चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है युआन को, जो कि लुलु को बचा रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डीमन ड्रैगन की तरफ, जो कि वेंडर स्वॉर्डमैन से बोलता है कि आज उसने देखा कि बिंग चॉन ने मेरे डैड को फॉलो किया और वो उनके संग हीरो एसोसिएशन चला गया। वेंडर स्वॉर्डमैन बोलता है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें उससे जलन हो रही है। क्या तुम्हें ये लगता है कि ली कैन यांग तुम्हारी जगह ले लेगा? डीमन ड्रैगन बोलता है कि मैं और वो भी उससे जेलस, ये सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करेगा और इन सब चीज़ों से अच्छा तो मैं अपनी प्रैक्टिस करूं और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊं। तभी वेंडर स्वॉर्ड्समैन का ध्यान टीवी की तरफ जाता है और वो बोलता है कि डीमन ड्रैगन, ये लाइव ब्रॉडकास्ट देखो, जो शहर के अंदर मॉन्स्टर अपीयर हुआ है समुद्र के पास, वहाँ पे तुम्हारा छोटा भाई भी है। डीमन ड्रैगन बोलता है कि शायद तुमने कुछ गलत देख लिया होगा। शहर में जब भी कोई मॉन्स्टर अपीयर होता है तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही डर जाता है, और अगर कभी भी उसका किसी मॉन्स्टर से सामना होता है तो वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। तभी डीमन ड्रैगन टीवी की तरफ देखता है और वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है कि वो मॉन्स्टर उन तक पहुंचने ही वाला है और वो होप करती है कि टाइम पर यहाँ पर कोई हीरो पहुंच जाए। डीमन ड्रैगन बोलता है कि लू युआन, तुम बेवकूफ़, आखिर तुम इतने अच्छे कैसे बन गए? उस वुमेन को फेंको वहाँ से और तुम भागो। युआन देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके बहुत ज़्यादा ही करीब पहुँच चुका है। तभी वेंडर स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि वो अब नहीं बचेगा। डीमन ड्रैगन रोते हुए बोलता है कि मेरे प्यारे छोटे भाई युआन, और तभी वेंडर स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि देखो डीमन ड्रैगन, तुम्हारा भाई ट्रांसफॉर्म हो गया और ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई भी ट्रांसफॉर्म टाइप एबिलिटी यूज़ कर सकता है। डीमन ड्रैगन युआन को देख के बोलता है कि मेरा भाई भी ट्रांसफॉर्म टाइप एबिलिटी यूज़ कर सकता है। फिर हम लोग देखते हैं युआन लुलु को एक सेफ जगह पे ले आता है। लुलु बोलती है कि तुम मेरे हीरो हो। युआन फिर थोड़ा फ्लैक्स मारते हुए बोलता है कि मेरे से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत हो, मैं तो एक लेजेंड हूँ। युआन ये बोलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है और वो बोलता है कि एक असली आदमी कभी भी फाइट से भागता नहीं है और मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मार दूंगा। सीन शिफ्ट होता है योजी की तरफ और हमें दिखाया जाता है योजी ने उस फैटी नाम के बंदे को बचा लिया होता है और वो बोलता है कि मैं ठीक टाइम पे आ गया, वरना बहुत बुरा हो सकता था। योजी बोलता है कि अब बारी है देखने की कि मेरा गॉडसन फाइट कैसे करता है। फिर हमें दिखाया जाता है युआन को, जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो बोलता है मॉन्स्टर से कि अपने पीछे भी देखो। तभी वो मॉन्स्टर युआन के ऊपर हमला कर देता है। युआन बोलता है कि मैं इसी पल के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद युआन उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा ही दूर फेंकता है घुमाकर। युआन बोलता है कि अब फाइनली जब भी मॉन्स्टर्स यहाँ पे आएंगे तो उसे नॉर्मल लोगों की तरह छुपना नहीं पड़ेगा। युआन बोलता है कि मैं बड़े भाई को और उस बूढ़े इंसान को हरा दूंगा और बहुत जल्दी एक एस रैंक का हीरो बन जाऊंगा। योजी ये सब देखकर बोलता है कि मेरा ओपिनियन तुम्हारे लिए अब चेंज हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है लुलु के दोस्तों को, जिसमें से गोल्डन हेयर बोलता है कि लुलु, तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम मर गई। लुलु की दोस्त उससे पूछती है कि आखिर फैटी कहाँ पे है, तो लुलु बताती है कि लुलु को बचाते समय फैटी को वो मॉन्स्टर ले गया था अपने साथ। लुलु बोलती है कि पर उस हीरो ने कहा है कि वो फैटी को जरूर बचा लेगा। तभी युआन को कुछ फील होने लगता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा वाटर टोर्नेडो आता है और युआन उसमें फंस जाता है और वो टोर्नेडो उसी मॉन्स्टर ने बनाया होता है। जिसके बाद उस मॉन्स्टर को मौका मिल जाता है युआन पे अटैक करने का। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने नुकीले हॉर्न से युआन के बैक पे स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से युआन बहुत दूर जाके गिरता है। वो न्यूज़ रिपोर्टर युआन को देख के कहती है कि युआन की बैक बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और उस किक की वजह से उसे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और अब वो एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है। डीमन ड्रैगन तभी अपने भाई को बचाने के लिए निकल जाता है, तो वेंडर स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि तुम क्या वहाँ पे जा रहे हो? वेंडर स्वॉर्ड्समैन बोलता है कि मुझे उसकी चिंता हो रही है। डीमन ड्रैगन बोलता है कि प्लीज़ कंपनी का ख्याल रखना। फिर हमें दिखाया जाता है डीमन ड्रैगन अपने भाई को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है युआन की तरफ और वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। वो मॉन्स्टर फिर से युआन की तरफ आने लगता है एक बहुत बड़ा वाटर का टोर्नेडो लेकर। वो न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है कि वो मॉन्स्टर एक बार फिर से युआन की तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। तभी युआन की नज़र योजी पे पड़ती है और वो बोलता है कि गॉडफादर प्लीज़ मुझे बचाइए, क्योंकि वो एक और बार उसी वाटर टोर्नेडो में फंस गया होता है। युआन बोलता है कि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है और अब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, गॉडफादर प्लीज़ मुझे बचाइए। तभी क्राउड में खड़े हुए कुछ लोग कहते हैं कि मास्टर लू उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्या अब वो मर जाएंगे? तो लुलु बोलती है कि हीरो प्लीज़ सेफ रहना।
और उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए योजी वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी क्राउड में बोलते हैं कि वो देखो वो हीरो जो कि अभी कुछ टाइम पहले अपीयर हुआ था, लॉर्ड योजी। वो न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है कि हे भगवान, ये तो वही मिस्टीरियस योजी है जो कि कुछ टाइम पहले टेलीविज़न पे आया था और अब ये एक बार फिर से अपीयर हुआ है। योजी युआन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने लोगों को बचाने के लिए अपनी एबिलिटीज़ दूसरों को दिखा दी, मेरे को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। योजी तभी अपनी मेटल कंट्रोल एबिलिटी यूज़ करता है और कुछ मेटल की रॉड्स बनाता है और वो उस मॉन्स्टर को कहता है कि तुम छोटे मॉन्स्टर पहले इसका स्वाद चखो, जिसके बाद योजी उस पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस अटैक से नहीं बच पाता, जिसके बाद युआन उसके चंगुल से छूट जाता है। वो न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है कि हे भगवान, मिस्टीरियस योजी ने सिर्फ अपना एक स्किल यूज़ की उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। योजी फिर युआन को सेव करता है और युआन भी अपने उस वुल्फ फॉर्म से नॉर्मल में टर्न हो जाता है। योजी फिर उस हॉर्स मॉन्स्टर के पास जाता है और बोलता है कि आखिर तुमने इतनी एविल चीज़ें क्यों करी और अब तुम्हारा एबिलिटी और मेरा है, जिसके बाद योजी उसकी एबिलिटी चुरा लेता है। योजी युआन को देखकर बोलता है कि तुमने मेरी ब्लू पिल के लिए इतनी मदद करी, इसलिए मैं तुम्हें सारा क्रेडिट लेने दूंगा मेरे गॉडसन। योजी उस बंदे फैटी को और युआन को लेकर समुद्र के किनारे आ रहा होता है, जिसके बाद वो उन दोनों को लुलू को दे देता है और बोलता है कि मैंने वॉन्ड्स पर बैंडेज बांध दी है और अब इनकी ज़िंदगी खतरे में नहीं है। युआन तभी वहाँ पे जग जाता है और वो बोलता है कि ये दर्द हो रहा है। लुलू रोते रोते युआन को गले लगा लेती है और वो बोलती है कि तुम फैटी को वापस लेके आए और तुम खुद भी ठीक हो और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। युआन बोलता है कि ये सब मेरे लिए बच्चों का खेल था और मिस, आपने मुझे बहुत ज़्यादा टाइट से गले लगा रखा है और जो कि मेरी चोट को दर्द दे रहा है। तभी क्राउड में से कोई बोलता है कि युआन, हमने तुम्हारे बारे में ऑनलाइन कुछ और सुना है और तुम हो कुछ और। हमने सुना है कि तुम अमीर फैमिली के एक बिगड़े हुए बच्चे हो और तुम किसी भी काम के नहीं हो। तो युआन हंसते हुए बोलता है कि ये सब तो फेक र्यूमर्स है, मैं युआन, मैं जस्टिस का हीरो हूँ और मैं ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता हूँ जैसे योजी लॉर्ड करते हैं। युआन अपने मन में बोलता है कि थैंक यू गॉडफादर मुझे बचाने के लिए और अब से मैं अपना और बेस्ट दूंगा आपको सर्व करने के लिए। क्राउड में से ही कोई कहता है कि असली गॉड तो योजी ही हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी आए और उनने मास्टर को भी मार दिया और कोई भी क्रेडिट नहीं लिया। और तभी उस क्राउड में से एक आदमी निकल के बाहर आता है और हमें उसका नाम पता चलता है, क्रैब सीजर्स गाय। वो बंदा बोलता है कि लियो युआन, तुमने एबिलिटी केसेस रूल्स को तोड़ा है और अब तुम्हें मेरे संग चलना होगा हीरो एसोसिएशन।